बातचीत के हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने इस बातचीत में खिलाड़ियों ने अपने दौरे के अनुभव को साझा किया, वहीं साथ ही कहा कि उन्हें भारतीय रंग ढंग खान पान पसंद आ रहा है। वे लोग लखनऊ आकर काफी खुश हैं। नीदरलैंड की टीम इस समय लखनऊ के ताज होटल में है। बड़ा उलटफेर उसने किया क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और इसके साथ साथ जिस तरीके से नीदरलैंड की टीम का प्रदर्शन रहा है, लोगों के बीच में इस टीम को लेकर के क्रेज़ बढ़ा है। आज एक खास कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया है। नॉर्डेक जो दरअसल ऑफिशियल पार्टनर है, स्पॉन्सर है इस नीदरलैंड टीम के, नॉर्डेक के ओनर इस समय हमारे साथ हैं नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने नीदरलैंड को ही क्यों चुना? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है ये बात, बार बार मेरे पास ये बात घूम फिर के आता है। तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, बट मैं दुबई रहता हूँ और हमारी टेक कंपनी है, और टेक कंपनी का जो नाम है वो नॉर्डेक है। नॉर्डेक मीन्स लिमिटलेस, अनलिमिटेड यू कह सकते हैं आप। तो हमने एक कॉन्सिडेंट है कि मेरा दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट में बिल्कुल, बट मेरी टीम में जितने भी काम करने वाले हैं उनका दिलचस्पी बड़ा है, क्योंकि हम लोग सारे इंडियंस पता है कि हमारे यहाँ तो क्रिकेट स्कूल से लेके गांव से लेके मोहल्ले में हर जगह खेला जाता है, और सबसे ज़्यादा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में ही है मेरे ख्याल से। और एज ए टेक कंपनी मैंने जो विज़न देखा कि इसके ऑडियंस बहुत ज़्यादा हैं, और वो ऑडियंस हर एक फील्ड से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट लवर हैं, वो किसी इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, बैंकिंग के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के यूज़र्स भी हैं। तो हमने देखा कि जो सबसे एनर्जेटिक टीम थी इसमें, जो सबसे न्यूली क्वालिफाइड टीम थी आईसीसी की, वो थी नीदरलैंड की टीम। और सारे यंगस्टर्स हैं, ब्लड नया है, और हम एज ए टेक कंपनी हम भी बिल्कुल नए हैं इंडस्ट्री में, और हमने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। 10 से ज़्यादा डिफरेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनाए हैं, और हमने यहाँ पे देखा जितने भी प्लेयर्स थे इसके, उन्होंने बड़ा उलटफेर किया पीछे के मैचेज में, और 2 बड़े प्लेयर्स को आउट करके, मतलब उसको आईसीसी के क्वालिफिकेशन से बाहर करके एंट्री लिया, और हम लोगों ने इनको चूज किया है फॉर द लॉन्ग। हमारा रिलेशन सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, आने वाले जितने भी मैचेस हैं आईसीसी के, जैसे चाहे वो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हो या डिफरेंट चैम्पियनशिप है आपका कनाडा एंड यूएस का, पाकिस्तान, नेपाल का, नामीबिया का, उन सब में हम ये पार्टिसिपेट कर रही है अपनी टीम। तो मुझे होप है कि ये टीम का जो परफॉर्मेंस अभी भी देखने को जो 6 मैचेस में मिला है वो बड़ा ही चैलेंजिंग था बाकी प्लेयर्स के लिए। एक चीज़ और बताएं, जब लोगों की दिलचस्पी क्रिकेट में होती है तो आप जैसे लोग जो क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं उनमें भी होती है। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, इंडिया में कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे जानना भी चाहिए। मेरा जन्म वैसे तो बिहार में हुआ, बट मेरा बिज़नेस जो बिज़नेस वर्ल्ड रहा, जहाँ ग्रो किया मैं, वो दिल्ली का रहा, और यहाँ से आज से 3 साल पहले मैं इंडिया से दुबई शिफ्ट हुआ, और मेरा जो बिज़नेस है वो लंदन, यूरोप में, पूरे यूरोप के सारे कंट्रीज़ में है। इसके अलावा सिंगापुर हमारा फोकस है, क्योंकि फिनटेक का जो सबसे बड़ा है एशिया पैसिफिक का है वो सिंगापुर है। इसके अलावा इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है हर एक फील्ड के लिए। अगर हम बात करें HCL की, TCS की, वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज़ में आती हैं, उन सब जो है वो सारे बेस्ड ऑन फ्रॉम इंडिया है। तो हम टेक वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं वो हमारा बेस जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, बट हम लोग जो बैंकिंग पे हमारा बड़ा फोकस है, पेमेंट पे। पेमेंट के 5 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें सैलरी सॉल्यूशन, इनवॉइसिंग, बैंकिंग विद Web3 बैंक, यानी कि क्रिप्टो और फिएट को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाया है। इसके अलावा डेबिट कार्ड जो पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो को एक हमने बात कहें तो आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश की है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इन अ लीगल वे। इसके साथ साथ स्पोर्ट इंडस्ट्री में बड़ा फोकस है हमारा। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इसलिए फोकस है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, टिकट हर किसी को मिलना चाहिए, प्लेयर वो आना चाहिए जो उसको परफॉर्म कर सके। अच्छा, इसमें जो चूज करने चाहिए कोच, वो होने चाहिए कोच जो उसके लिए क्वालिफाइड है। तो हम ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्पोर्ट इंडस्ट्री में भी लाना चाह रहे हैं, जिसमें कि NFT टिकटिंग लाना चाह रहे हैं कि वो टिकटिंग की कॉपी ना हो सके। बहुत सारी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं हम। नवल जी, अभी आपने कहा कि क्रिकेट में उतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नीदरलैंड की टीम में दिलचस्पी थी, लोगों में दिलचस्पी है हिंदुस्तान के, और इसलिए आपने नीदरलैंड की टीम को चुना है। एक कोइंसिडेंस है, हिंदुस्तान में भी आप जिस जगह पर खड़े हैं, इस प्रदेश को जो चला रहा है वो भी ऑरेंज का बहुत बड़ा फैन है, योगी आदित्यनाथ।
इत्तेफाक से जो हमारे चैनल की माइक आईडी है उसका भी कलर ऑरेंज है और जो टीम आपने चुनी है उसका भी कलर ऑरेंज है, और ये ऑरेंज मिलान करके आप किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा इसका भी खुलासा कीजिए। मैं अगर बात बोलूँ तो हम स्पिरिचुअल लोग हैं, इंडियंस हैं, और मैं तो हिंदू हूँ प्योर। तो हम लोग बड़ा बिलीव करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, बड़े सारे रस्म रिवाज करते हैं। आज की जो पगड़ी चूज हुई वो उसमें भी हमने ऑरेंज को चूज किया, हमारी टीम भी ऑरेंज है। और जैसे चैनल बताया तो ऑरेंज एक स्पिरिट है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉजिटिव अप्रोच की वजह से हमें ये चांस, ये मौका ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से मिला। तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इस ऑरेंज कलर के साथ अपने इंडिया को, अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को जोड़ पा रहे हैं और आगे ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि चूँकि आप हिंदुस्तान से हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, बिहार भी आगे बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हिंदुस्तान की होने जा रही है, और उसमें योगी जी का कहना है कि हम 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश को लेकर के टारगेट रख रहे हैं। तो क्या आपकी दिलचस्पी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के है? देखें, उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, ये जननी है। हमारे जितने भी गॉडेस हुए हैं उनमें सबसे पावरफुल गॉड्स वो सब उत्तर प्रदेश से हैं। भगवान राम की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें, या जितने भी महापुरुष हुए उनमें से मुझे लगता है बेस्ड ऑन फ्रॉम यूपी से बहुत ज़्यादा रहा है। और इस बार तो हमारे जो यहाँ के योगी जी हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और राम मंदिर को बनाने का काम जारी है, जो कि अगले 6 महीने में शायद डिलीवर होने वाला है। तो मुझे लगता है यूपी एक बहुत बड़ा मार्केट है हर सेक्टर के लिए, नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट, नॉट ओनली फॉर बॉलीवुड हॉलीवुड, नॉट ओनली फॉर इंडस्ट्री। इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम जैसी कंपनीज़ को अगर मौका मिले तो हम एजुकेशन सेक्टर में, जैसा कि हमने अभी हमारा एक नॉर्डेक जेनेसिस प्रोग्राम चलता है ब्लॉकचेन की एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, एम्पावर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमें मौका देगी, जो हमारे देश में एक अच्छा और एक ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम में अपना आउटपुट और इनपुट हम दे सकें। बहुत शुक्रिया नवल जी हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान में क्रिकेट धर्म की तरह लिया जाता है, एक अच्छा इत्तेफाक है कि नॉर्डेक नाम की जो कंपनी और उसको चलाने वाले हिंदुस्तान के हैं, रहते दुबई में हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उससे ये पता चलता है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा हिंदुस्तान जिंदा रहता है। और शायद यही वजह है कि अपनी टीम चुनते हुए भी उन्होंने इस बात का ख्याल किया कि भगवा उनके साथ रहे। कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ में नीदरलैंड की टीम इस समय पहुंची हुई है, इसका आगे मैच है, और जिस तरीके से बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका को हरा करके एक बड़ा उलटफेर क्रिकेट वर्ल्ड कप में किया है, उसके बाद टीम के हौसले भी बुलंद हैं। बहुत सारे टीम के खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाउ यू आर फीलिंग इन इंडिया फ्रॉम व्हेन यू हैव कम टू लखनऊ? No, it's been fantastic to be here. We've thoroughly enjoyed our time here. It's been great to be back in Lucknow after the game that we played here against Sri Lanka. So it's fantastic to be back. And yeah, the campaign has gone relatively well. We would have liked to win a few more games, but hopefully we can win a couple more towards the end of the tournament. Okay. What you like in India and especially in Lucknow? I think the people are super friendly. So I think that's one of the first things that we saw when we came to India, is just how friendly the people are. And I think in Lucknow specifically, the field itself is beautiful. We haven't gone and ventured out that much yet, and as I think Dave said on the stage, we try and keep the food very basic and very plain. So we haven't ventured out and experienced the Lucknow food, which apparently is very, very well known and delicious, but we haven't tried that yet. Thank you so much. कुछ और भी खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नीदरलैंड के खिलाड़ी जो लगातार अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। टेल मी हाउ यू फील इन इंडिया? Very good. Yeah, it's a lovely country. In sports, you have played so many matches, and what you think that appeals in the crowd in a stadium? What appeals?
I don't know. You'd have to ask the crowd, I suppose. Yeah, I don't know. I think it's a great tournament. The crowd's been amazing. I think we've got a little bit of support from the Indian fans, which has been awesome. And yeah, hopefully they support us through another few wins leading into the back end of the tournament. नीदरलैंड के बारे में हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि नीदरलैंड वही जगह है, वही देश है जहां पर किस तरीके से ये ब्रह्मांड बना उसको लेकर के ज़मीन के भीतर जो पूरा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट का किया गया था वो भी हुआ था. टेल मी वन थिंग, नीदरलैंड इज़ द कंट्री वेयर साइंटिस्ट हैज़ डन ए बिग innovation also. Yes. Big Bang theory. Yes. So what you think that your country has did it in a scientific way and India has done a long ago in a spiritual way? Yes, it's contrasting types, but yeah, it's there's a lot of innovation in the Netherlands, a lot of renewable science as well, which is good. And to come here to India and see the tech space and see the spirituality, especially religious side, is really cool. And we've all learnt a lot. So yeah, really cool. Okay, tell me one thing more. Have you seen anything similar in between Netherlands and India? Cricket-wise, no. This is totally different. Okay. Here, everyone knows what cricket is. In Holland, most of the people don't know what cricket is. So here, everyone knows it, loves it, and supports it. So that's great. We did see one bicycle in India, very similar to Netherlands. Same. तो कई चीज़ें यहाँ पर भी कॉमन हैं, जिसकी बात मैंने की कि नीदरलैंड और भारत के बीच में किस तरीके की समानता दिखती है. तो अपनी अपनी तरह से लोगों की उसकी व्याख्या है. जो नीदरलैंड से आए वो भी हिंदुस्तान के रंग में रंगे हुए हैं. आप देखिए कि साफा बांधा हुआ है और कोशिश उनकी भी यही है कि किस तरीके से लोगों के बीच में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह बनाएं. उनके साथ साथ जो हिंदुस्तान की ख़ास चीज़ें हैं उसको वो अपने साथ यादों के रूप में अपने देश जाते समय ले जाएं. कैमरा साथी राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस न्यूज़, लखनऊ. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद के सिल्वर जुबली सेरेमनी में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद राज्यसभा से अनिल अग्रवाल जी, चेयरमैन जीसी काइट, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जेपी पांडे जी, महापौर गाजियाबाद श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, स्थानीय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, चेयरमैन काइट श्री सरीश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी जनरल काइट श्री सुनील पी गुप्ता जी, काइट परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और ट्रस्टी और उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, काइट से जुड़े हुए सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी छात्र छात्राएं और पुरातन छात्र जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के आज समाज को कुछ दे पाने की स्थिति में है,
उन सब की उपस्थिति सिल्वर जुबली सेरेमनी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है। मैं काइट परिवार को सफलता के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। मुझे याद है आज से 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हो, इसके लिए तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था और काइट ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इससे पहले यहां पे बहुत दुर्लभ स्थिति हो पाती थी, नहीं हो पाता था। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्थापित करने की एक नई होड़ प्रारंभ हुई और उसमें काइट भी एक संस्थान के रूप में स्थापित होता है। लेकिन पहले दिन से ही संस्थान के द्वारा क्वालिटी पे फोकस करने का जो कार्यक्रम चला, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। 25 वर्ष के शानदार यात्रा काइट की को अन्य संस्थानों से अलग एक नई पहचान दिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़े हुए, एकेटीयू से जुड़े हुए, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से आपका एफिलिएशन है, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए तमाम इंजीनियरिंग संस्थान बंद के कगार पर है, वहीं पर हम लोगों के सामने सिफारिश आती है कि काइट में एडमिशन हो जाए हमारा, तो हमें बहुत अच्छा रहता है। ये चीजें दिखती है कि समय के अनुरूप जो अपने आप को ले चलता है, समय से 2 कदम आगे बढ़ करके जिन लोगों ने अपने आप को तैयार किया है और समय की चुनौती के साथ जूझने किया, जिसमें एक तमन्ना होती है, एक जज्बा होता है, वही न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि जीवन में समाज को और देश को भी कुछ दे सकता है। या काइट परिवार की 25 वर्ष की यात्रा उसका एक प्रतीक है। सचमुच इसके लिए अतुल जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने शानदार तरीके से केवल एक कॉलेज और एक संस्थान नहीं खोला, बल्कि कॉलेज और संस्थान को भारत के योग्य नागरिकों की एक टीम, एक फौज खड़ी करने का एक मादा भी उन्होंने अपने अंदर तैयार किया और अपने सभी ट्रस्टीज को उसके लिए तैयार किया। आज उसका प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। अभी मैंने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा, इससे पहले भी मैं एक बार पहले भी आया था, लेकिन उस समय एक राजनीतिक कार्यक्रम में आया था, चुनावी सभा में आया था। आज फिर मैंने जब यहां पर आया तो मैं एक वर्कशॉप में गया। याद करिए, आज से 25 वर्ष पहले केवल 3 डिग्री कोर्स के साथ काइट प्रारंभ हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, और अब तो एक लंबी श्रृंखला न केवल एकेटीयू से एफिलिएटेड तमाम कोर्सेज यहां पर संचालित हो रहे हैं, बल्कि अभी मैंने देखा स्पेस साइंस में, मुझे लगता है पहला संस्थान होगा प्रदेश का जहां पे स्पेस साइंस के बारे में भी एक नए पाठ्यक्रम के साथ संस्थान ने अपने आप को तैयार किया। रोबोटिक साइंस में, ड्रोन टेक्नोलॉजीज में डिग्री के पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए भी अपने आप को न केवल तैयार किया बल्कि उसको संचालित भी कर दिया। मैं बहुत पहले से एकेटीयू से इस बारे में कहता रहा हूं और मैंने स्वयं भी एकेटीयू टेक्निकल यूनिवर्सिटी के
कुलपति जी को इस बारे में कहा। योजनाएं हो प्रभावी ढंग से इन्हें लागू करने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, अशोक गहलोत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। हमने पौने तीन करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी जल की आपूर्ति हो रही है। 1.5 करोड़ को उपलब्ध प्राप्त कर ली है। राजस्थान का पैसा, यहां के युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आखिर राजस्थान का खेल कब तक चलेगा? दो तस्करों को मेहमान कसी होती है। बहन बेटियां व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या किसी भी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरह टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया। उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक गौ माता को सर्वे देवा पिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में।